नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनक ठक्कर। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बिजली के बाद अब बैंकों का भी निजीकरण होने जा रहा है। जितनी भी बैंक के कर्मचारी या अधिकारी आज धरने पर बैठे हुए बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और यह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक के ठीक नीचे। विशेष ये है कि कई बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी और जितने भी संगठन हैं वो यहाँ पर मौजूद है और बड़ी जोर शोर से नारेबाजी चल रही है। निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या है, किस तरह से इनका कहना। आपका नाम? आपका नाम? मोहन कृष्ण शुक्ला। शुक्ला जी, क्या कहेंगे? बैंकों का निजीकरण हो रहा है, आपका किस तरह से विरोध प्रदर्शन है? केंद्र सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का निर्णय लिया है, बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के सारे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। 15 और 16 मार्च को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 10 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी अधिकारी बैंक हड़ताल पर रहेंगे। हमारी हड़ताल की मांग न केवल बैंकों के निजीकरण के विरोध में है, बल्कि सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं जिनकी वजह से आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसके विरोध में भी हमारी हड़ताल है। कुल मिलाकर के जो हड़ताल है, हड़ताल का एक तरीके से आज जैसे आपने शंखनाद किया है। हाँ, ये हमारे दूसरा चरण का है। इसके पहले हम 19 तारीख को प्रदर्शन कर चुके हैं। आज हमारा धरना है, इसके बाद रैली और हड़ताल रहेगी। आप कौन से संगठन से हैं और क्या कहेंगे, कितने बैंक के कर्मचारी और अधिकारी और संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं? यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन में 9 यूनियन हैं जो कि पूरे बैंकों के सारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी उसके अंतर्गत काम करते हैं। मैं इंदौर के यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन का संयोजक हूँ, मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का स्टेट चेयरमैन हूँ। और भी कई अधिकारी और कर्मचारी लोग हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? निखिल वैद्य। निखिल जी, एक मिनट खड़े हो। क्या किस तरह से विरोध प्रदर्शन है आपका? आपने ये पर्ची भी लगा रखी है। ये सरकार जो हमारी जो बैंकें हैं, सरकारी बैंकें हैं, इन्होंने पिछले 70 से 100 वर्षों में जो देश में आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो देश के लिए आर्थिक तरक्की दी है, ये सरकार आने के बाद अचानक इन्होंने सब पीएसयू को प्राइवेट करने की जो मुहिम चलाई है उसमें हमारी बैंकें भी शामिल हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि हम जहाँ जहाँ सेवाएं दे रहे हैं उसमें हमारा व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, हमारा आम नागरिक, हम सबको सेवाएं देते हैं और हमारे कितने सारे साथी इसमें कार्यरत हैं जिनकी नौकरियों पे आंच आने वाली है। प्राइवेट क्या कहेंगे? अभी ये बैंकों के पहले अभी बिजली के निजीकरण का भी एमपी में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर विरोध चल रहा है। अब बैंक वाले भी मैदान में आ गए, तो क्या लगता है आपको, क्या जो सरकार की जो जितनी भी नीति है सबके खिलाफ ही है क्या? अगर ऐसा होता तो ये बैंकों का पहले निजीकरण के बाद राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता? सरकार को ये समझना होगा कि आज़ादी के बाद बैंकों ने हमारे पूरे भारतवर्ष में जो आर्थिक उन्नति दी है, कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ बैंक ने अपना धर्म कर्म सब निभाया है और इसमें कई सदियां लगी हैं। और आज अचानक सरकार ने अपना एक निर्णय लाते हुए जो कंपनियां, जो बैंकें सरकार को प्रॉफिट दे रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए के डिविडेंड देती हैं, आज सरकार उनको भी प्राइवेट करने पर आमदा है। ये कोई किसी समस्या का हल नहीं। मतलब जो फायदा दे रहे हैं उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है? उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है। बेशक ओएनजीसी हो गई, ऑयल कंपनियां हो गई और हमारे कितने सारे पब्लिक सेक्टर क्षेत्र ऐसे हैं जो सरकार को अपना प्रॉफिट देती हैं, डिविडेंड देती हैं। और आज की स्थिति यह हो गई है कि एक नीति केवल प्राइवेटाइजेशन की, तो ये समस्या का हल नहीं है। हमारे जो एनपीए हैं, बैंकों के जो एनपीए हैं, सरकार उस पर कड़ा नियम बनाए, कड़ा नियम बना के हमारा एनपीए रिकवर करे। उस और सरकार अगर कदम बढ़ाती है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन हम निजीकरण कतई नहीं होने देंगे। हमारी यूएफबीयू बहुत बड़ा संगठन है। पंजाब नेशनल बैंक की जो रेस्को रोड शाखा है, यहाँ पर बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में बैंक कर्मी मौजूद है और अपना विरोध प्रदर्शन करना है। आपका नाम क्या है? प्रशस्ति भट्ट। प्रशस्ति जी, ये क्या लिख रखा है? हम निजीकरण का विरोध करते हैं, मतलब मास्क पहन करके विरोध किया आप जी। किस तरह से क्या नुकसान है जनता को इसको, और आपका क्या विरोध प्रदर्शन है? सर, मोदी जी ने क्या किया है ना कि नोटबंदी से लेके 500 रुपये तक, नोटबंदी से लेके 500 रुपये तक बैंक ने जिस चीज़ की देश को ज़रूरत थी, बैंक वालों ने वो काम किया है। हम लोगों को क्या दिया जा रहा है? निजीकरण का तोहफा उसके अगेंस्ट में। प्लस जो लोग हैं उनको कैसे इसका नुकसान है। आज आप कहीं जिस चीज़ का आपको इनाम देना चाहिए उसी का हमको निजीकरण का तोहफा दिया जा रहा है।
ये तो धोखा हमारे साथ तो है ही, जनता के साथ भी। आज आप किसी से भी पूछोगे कि अगर लोन डूबता है तो अगर जनता से पूछोगे किसका डूबा है तो जनता बोलेगी बैंक का डूबा है या फिर सरकार का डूबा है। उनको नहीं पता ये उन्हीं का पैसा डूब रहा है। इसके हम अगेंस्ट में और हम होने नहीं देंगे। जिस तरह से यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि वो कुछ भी करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी पूरी जान लगाएंगे, लेकिन बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल जोशी है। कमल जोशी जी, आप कौन से संगठन से? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हूँ और हम संगठन एनसीबी से हूँ, लेकिन हमारा पूरा यूनाइटेड फोरम की ओर से ये धरना दिया जा रहा है और इसके अंदर में हम जोरदार तरीके से इसका विरोध करते हैं और पूरी शक्ति के साथ विरोध करते हैं, क्योंकि निजीकरण जो हो रहा है ये सबके लिए नुकसानदायक है। और ये लोग भूल जाते हैं कि इंदिरा जी ने जो राष्ट्रीयकरण की जो शुरुआत करी थी, उसकी वजह से गरीब व्यक्ति भी बैंकों के द्वार खुले हैं उन लोगों के लिए, वरना बहुत मुश्किल होता। पहले धन्ना शेडों के पास में ही ये अधिकार थे कि वो बैंकों में अकाउंट रखे, लेकिन ये गरीबों तक अगर खोल पा रहे हैं और पहुँच पा रहे हैं तो वो इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि ये इसका जो राष्ट्रीयकरण करा गया तब से ही बैंक क्या बिजली का भी निजीकरण हो रहा है, बैंकों का भी हो रहा है, और विशेष तौर से जो बिजली की जो कंपनियां हैं वो भी फायदे में, आपकी बैंक भी फायदे में होगी, उसके बाद भी निजीकरण हो रहा है। बिल्कुल, ये एक समझ से परे बात है कि ऐसा किया जा रहा है, जबकि वो लोग कर रहे हैं। वो ये आपको नहीं लगता कि जो कुछ उद्योगपति है, जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको सीधे तौर पर उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो बैंकों को ये कमज़ोर बता रहे हैं, उन बैंकों का बड़ा सारा धन जो है धन्ना सेठ लेके बैठे हुए हैं, जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, और उस वजह से ही बैंकों की थोड़ी हालत में जो कमजोरी आती है। हम चाहते हैं कि उन लोगों से अगर रिकवरी हो जाए तो हमारी बैंकें बहुत अच्छे से प्रॉफिट में आ जाएगी। ये जानने की मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो भी कर्मचारी और अधिकारी जो मौजूद है, सभी उच्च शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति है, सभी आज धरना देने को मजबूर हो चुके हैं, हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद। सर, नाम क्या आपका? रामदेव साइडीवाल। क्या कहेंगे निजीकरण जिस तरह से हो रहा है, किस तरह का विरोध आप? निजीकरण होने से देश के अंदर बैंकिंग व्यवस्था जो है महंगी हो जाएगी, और ये जो निजीकरण हो रहा है ये पूंजीपतियों के हित में हो रहा है, और भारत शासन ये आम जनता की सहमति से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आम जनता की सहमति से अगर ये निजीकरण किया जाता तो जनता जो है इसको नकार देती, और बैंक यूनियन भी इसको नकार रही है, क्योंकि जो पूंजीपति हैं वो देश की आम जनता की जो जमा बचत है उसको खा जाएंगे, और आज बैंकों का जो एनपीए है वो वसूल नहीं कर रही है सरकार, और निजीकरण करके इस एनपीए को बचाना चाहती है। आगे की आपकी क्या योजना है, किस तरह से विरोध किया जाएगा? हम लोग इसका अभी 15-16 मार्च को हड़ताल करेंगे, और उसके बाद भी अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो बैंकिंग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएगी, क्योंकि बैंक को बचाना हमारा दायित्व है। राष्ट्रीयकरण के बाद देश का विकास हुआ, और निजीकरण जो है बैंकों का निजीकरण होने से बैंकें डूब गई है। निजीकरण के विरोध में करीब बैंक कर्मचारियों की 9 यूनियन एकजुट हुई है और सभी ने एक संयुक्त मोर्चा बना करके विरोध प्रदर्शन किया है। सर, आपका नाम क्या है? सतीश जैन। सतीश जी, क्या कहेंगे, पूरा किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है? आप क्या मानते हैं कि किस तरीके से जो निजीकरण है वो नुकसानदायक है? निजीकरण इस देश के लिए टोटली नुकसानदायक है। 1969 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, वो गरीबों के हित में था। आज भी जो नेशनलाइज बैंकें हैं वो पूरे देश में छाई हुई है, और वही आम पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है। आने वाले दिनों में ये जो सरकार है इन बैंकों को प्राइवेटाइज करके आगे पीछे या अडानी अंबानी को बेचने वाली है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज का जो आंदोलन है ये बैंकों की जो नो यूनियन है उन सब का मिल के है, और ये पूरे भारतवर्ष में कौन कौन सी बैंक के यहाँ पे शामिल है? यहाँ पे करीब इंदौर की जितनी बैंक है उन सब बैंकों के कर्मचारी सम्मिलित हैं। कोई भी बैंक इसमें बची नहीं है। आपका नाम? मैं अरविंद पोरवाल हूँ, मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे पूरे इस निजीकरण का विरोध किस तरह से आपके द्वारा किया जाए? भाई ये देखिए, ये जो सरकार है, पिछले 7 सालों के अंदर जो सरकार केंद्र में बैठी है, इसने पिछले 70 सालों के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के जितने बड़े बड़े उपक्रम और महत्वपूर्ण उपक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चरल उपक्रम देश में खड़े किए गए थे, उन सबको एक एक कर बेचने का काम। ये नारा तो देती है कि हम देश नहीं बिकने देंगे,
हम देश नहीं झुकने देंगे। और एक एक करके केवल बैंकों की बात नहीं है, इसके पहले आपने देखा रेलवे 150 रेलवे निजी क्षेत्र में चला दी गई, जियो को बढ़ावा देने के लिए BSNL को बर्बाद कर दिया गया और BSNL की स्थिति आज क्या है हम देखते हैं। ऑयल ये केवल घाटे वाले नहीं, मुनाफे वाली BPCL को बेच रही है जो करोड़ों, क्योंकि इनका जो दोस्त है सरकार का दोस्त अंबानी, जो इनको चुनाव सरकार का समर्थन करने वाले तो बोल रहे सब देश हित में हो रहा है। देश हित में क्या हो रहा है आप बताइए। आज जो सरकारी क्षेत्र की बैंकें हैं राष्ट्रीयकरण के बाद, आज देखिए आपने बड़ा, इस सरकार ने आते से ही जनधन खातों की योजना चालू करी थी। आज की तारीख में 45 करोड़ जनधन खाते जो देश के अंदर खोले गए हैं। सब तरह से इतना विरोध है तो ये जीतते कैसे? हर जगह से जीत हो रही, फिर क्या है? ये जीत जो है ये पैसों की और कॉरपोरेट वर्ल्ड की जीत है। और ये जो अडानी अंबानी जैसे कुछ चंद कॉरपोरेट घराने हैं जो अपनी पूरी थैलियाँ खोल देते हैं, पूरे पैसे लगा देते हैं और पैसों के दम पे जो ये जीत हासिल की जाती है। मगर इस जीत से आम जनता को, असली जीत वो है जिससे आम जनता को कितना हासिल हो रहा है। और वो आप और हम देख रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर चुका है, रसोई गैस के दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता के हित में सरकार ने पेट्रोल के लिए भी चल रहा है वो तो सोशल मीडिया पे कि बिल्कुल राष्ट्र हित, देश हित के लिए दाम बढ़े, ऐसा देखते होंगे आप भी। एक तरफ सरकार के जितने भी प्रतिनिधि और मंत्रीगण जो है प्रेस वार्ताओं में और न्यूज़ चैनल पे आते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहते हैं कि पेट्रोल के कीमतों पर अब हमारा अंकुश नहीं है, पेट्रोल के कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं। आप इनके 2012-13 के इंटरव्यू सुन लीजिए, उन्हीं रविशंकर प्रसाद के, उन्हीं स्मृति ईरानी के, उन्हीं JP नड्डा के, वो क्या थे और आज क्या है। ये पूरा थूक कर चाटते हैं, अपने किए से, अपने कहे से पलटने वाले। आप तो चलो ये बताओ, यदि निजीकरण करने पर पूरी सरकार उतारू है, आप किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे? आप रोक पाएंगे कि नहीं सरकार को? आप लोगों का जो संगठन है किस तरह से तैयारी है कि केवल हड़ताल करके 2-3 दिन हड़ताल करके चुप बैठ जाएंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी ताकत और हमारे रुतबे का सवाल है, निजीकरण आज नहीं, ये 7 सालों में तेज हुआ है। मगर निजीकरण की प्रक्रिया 92-93 में जब LPG नई आर्थिक उदारवादी नीतियां नरसिम्हा राव मनमोहन सरकार ने शुरू की थी, तब से पहली समिति नरसिम्हन कमेटी बनी थी जिसने निजीकरण का और बैंकों के विलीनीकरण का सुझाव दिया था। तो 92-93 से आज तक अगर हम राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण को रोक पाए तो वो हमारे इस यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के मजबूती और उसकी ताकत के बल पर रोक पाए, और यही ताकत आगे भी निजीकरण रोकेगी, हमें कोई इसमें शक नहीं है। तो ये थे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कर्मचारी अधिकारी, जिनका कहना है कि पहले भी हमने हमारी ताकत दिखा करके निजीकरण को रोका था और इस बार दोबारा से वही ताकत दिखाई जाएगी। और केंद्र सरकार की जो योजना है बैंकों को निजीकरण करने की, उसको नहीं होने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मंगेश यादव के साथ मनीष यादव, दबंग न्यूज इंदौर।